हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। किसी भी तरह का कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाएं, आपकी उलझनें दूर हो जाएं और डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। ओके, सो यस, किन्हीं को 1111 दिखे हैं, 1010 दिखे हैं, 000 दिखे हैं, 1001 दिखे हैं, या फिर इस वीडियो को देखने टाइम अगर कोई नंबर आप देखते हैं, एंजल्स नंबर, तो डेफिनेटली आप उसको क्लेम करिएगा और यूनिवर्स से प्रे करिए कि वो चीजें जल्दी आपकी तरफ आए। सो लेट्स सी, देखते हैं आज शिव शक्ति ऊर्जा से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं और आज डिवाइन किस बात से अवगत कराना चाहते हैं, कौन सा सत्य आज सामने आने वाला है। ओके, सो हर हर महादेव, माँ आदिशक्ति, माँ काली, कृपा माँ, जय महाकाल। प्लीज मैसेज दीजिए। आज माँ आई हैं, फ्लिप हुई हैं। माँ भद्रा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। देखते हैं, वन मोर कार्ड आई थिंक है। लेट्स सी। बाबा, मैसेज बाबा, जय श्री राम, जय श्री राम। या माँ दक्षिणा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। और ये कार्ड भी फ्लिप हुए हैं तो मुझे लेना पड़ेगा। सुरेश्वर हैं, ठीक है, अपने विश को अफर्म करिए। मैंने बोला अभी, जिनको भी जो नंबर दिखते हैं इस रीडिंग के दौरान और जो मैंने बोले हैं अगर वो दिखे हैं तो प्लीज उसको क्लेम जरूर करिएगा और यूनिवर्स से प्रे करिएगा कि जो भी आपकी विश है वो जल्दी आपकी तरफ भेजे, लेकिन विश्वास के साथ करिएगा। सुरेश्वर आपको मैसेज दे रहे हैं, आप जो भी अफर्म करेंगे डेफिनेटली वो विश आपकी तरफ आएंगी। तो यह माँ की एनर्जी है, माँ भद्रा काली है और माँ दक्षिणा काली है। ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। ओके, मे बी आज जो भी व्यूअर्स कनेक्ट हुए हैं इस वीडियो के साथ वो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और काफी डीप आप जा चुके हैं, तो आप बहुत लंबा रहने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका कोई बड़ा मिशन है जो आपको पूरा करना है इस जर्नी में। तभी माँ की एनर्जी आई और आपको इतने सारे ब्लेसिंग्स मिले हैं। तो अगर किन्हीं व्यूअर की कोई बड़ी लिस्ट है विश की तो डेफिनेटली आपको अफर्म करना चाहिए। प्लीज अफर्म करिएगा, आपके विश आपकी तरफ आएंगे। देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं आपके स्पिरिट्स, आज क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देते हैं, देखते हैं। आज माँ ने तो अच्छी एनर्जी दी है तो अच्छी एनर्जी ही आनी चाहिए। लेट्स सी। ओके, माँ दक्षिणा काली के कार्ड में कुछ एनर्जीज आ रहे हैं। मे बी आप की आवाज को कुछ लोग हैं जो रोक सकते हैं या रोकने की कोशिश कर रहे हैं या किया हो पास्ट में। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है और दोनों ही कार्ड में ये मैसेज है। आप दोनों कार्ड में देखेंगे दोनों माँ के जिह्वा जो है वो बाहर है। आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको अपने सत्य को छोड़ना नहीं है। सत्य को लेकर चलना है, सत्य बोलना है, जो आप बोलते हैं वही बोलते रहना है, वही सत्य आपको जीत दिलाएगी। देखते हैं क्या है। हो सकता है कुछ चीजें हिडन भी हो, तभी आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स मिली है। बट एनीवेज, लेट्स सी स्पिरिट्स क्या मैसेज देते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। प्लीज स्पिरिट्स मैसेज दीजिए। ओके, बी लॉयल, वॉच योर लव और रिक्लेम योर पावर। मे बी आप बहुत पावरफुल हो गए, आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है अभी। ये कार्ड रिवर्स में आया है मुझे। ग्राउंड हॉग स्पिरिट, टाइम टू लेट गो।
3 और 1 नंबर का कार्ड है। 3 नंबर और 1 नंबर यानी 4 नंबर। हो सकता है कुछ चीजें आप अभी भी होल्ड करके रखे हैं। जी, इस कार्ड में अगर देखेंगे तो इसने हाथ में एक हार्ट शेप कुछ दिखेगा रेड कलर का। मैं आपको स्ट्रेट में दिखाती हूँ। इसने होल्ड किया है, रिवर्स में आया है। या आई थिंक अब आप रेडी हैं चीजों को लेट गो करने के लिए। मे बी कुछ मैसेज आपने रिसीव किए हैं या फिर इस रेडी में कुछ ऐसे मैसेज आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। बहुत टाइम से उस चीज का वेट कर रहे थे। 555 मेरी स्क्रीन पे है और रीडिंग शुरू करने से पहले भी मुझे 555 1111 दिखे हैं। तो यस, नाउ यू आर रेडी टू लेट गो एवरीथिंग। जो भी पास्ट में चीजें हुई या जो हो रही हैं फिलहाल आपके साथ, वो चीजें आपसे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच थे, बट नाउ यू आर रेडी। इसको लेट गो करना है, आपको छोड़ देना है जो आपकी जर्नी के लिए सही नहीं है। देखते हैं, कुछ तो रिवील होने वाला है। मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। दक्षिणा काली के कार्ड में भी मुझे वही एनर्जी आ रही है और इसमें भी वही एनर्जी आ रही है। लेट्स सी। और पैंथर स्पिरिट कह रहे हैं कि अपने पावर को रिक्लेम करिए। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं से कोरिलेट कर रहा है इस कार्ड से। कुछ चीजें हैं जो आप कंप्लीटली तैयार हो गए हैं छोड़ने के लिए और अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। मे बी आप मालूम चल गए हैं कि आपके पावर क्या है। आप अपने पावर में आ चुके हैं, अपने स्ट्रांगनेस में आ चुके हैं। या तो अपने पावर को रिक्लेम करिए। समझिए कि आपके अंदर एक पावर है, उसको यूज करिए। ओके, मे बी आप समझ नहीं पा रहे हैं। सी, इसकी आंखें देखो। मे बी आपको डरावनी जरूर दिखे, लेकिन बहुत ही पावरफुल है और ये एनर्जी आपकी है। आपकी इस पावर से सामने वाला क्या हो सकता है वो आपको मालूम नहीं है। 717 मेरी स्क्रीन पे है। यस, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जो भी आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं बिल्कुल सही आ रहे हैं। यस, दिस इज योर पावर। आपकी आंखों में दिख रहे हैं। मे बी आपके इंट्यूशंस, आपका विजन बहुत शार्प है, बहुत ज्यादा, और यही आपके पावर है। आप सच को देख सकते हैं, चाहे वो सच कितना भी छुपा क्यों ना हो, लेकिन आपके इस विजन से वो सच छुप नहीं सकता। सामने वाला कितना भी छुपा ले, अगर आपके अराउंड कोई चीजें छुपी हुई हैं या कोई सिचुएशन, कोई बात, कोई लोग, कुछ भी, कोई एनर्जी आपसे छुपती नहीं है, आपके सामने आ जाती है अपने आप ही। सी, आपके विजन से वो छुप नहीं सकता। यही आपके पावर है, आपके विजन, आपके इंट्यूशंस। या स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। 4 का कार्ड है, ये स्टेबिलिटी का है। तो बहुत स्टेबल हो गए हैं आपकी विजन, बहुत शार्प दिख रहे हैं मुझे। आई थिंक दिस इज योर पावर। प्लीज इसको रिक्लेम करिए अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी लॉयल व्हाट यू लव। मे भी अपनी जर्नी को आप बहुत लव करते हैं, जिस जर्नी में भी है 818। इसमें आप बहुत स्ट्रांग होने जा रहे हैं। तो अपनी जर्नी के प्रति लॉयल रहिए, उसी जर्नी में आगे बढ़िए जिस जर्नी को आपने अपनाया है। जिनकी भी एनर्जी है, डेफिनेटली ये स्पिरिचुअल जर्नी ज्यादा आ रहे हैं। और बॉटम एनर्जी आपके लिए है माउस स्पिरिट। ये भी 4 नंबर का कार्ड है। 10 टू द स्मॉल थिंग्स। आपको अभी फिलहाल छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। डेफिनेटली आपके इंट्यूशंस वहां जा रहे हैं। आपको किसी न किसी तरह से कोई भी मैसेज आप रिसीव कर रहे हैं, जैसे भी हो। मे बी आप कुछ लिख रहे हो और उस लाइन में कुछ आपको सडन से कोई मैसेज मिल जाए। ये वही मैसेज आपको दिया जा रहा है। ये स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं। छोटी छोटी चीजों में आपको मैसेज रिसीव होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि वो इंट्यूशंस के थ्रू ही सिर्फ आपको मैसेज मिले। कैसे भी मिल सकते हैं। सडन से आप बैठे हो, कुछ सोच रहे हो और थॉट कुछ और आ जाए। 919। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको डिवाइन का सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि डिवाइन के गाइडेंस, डिवाइन के मैसेज आपको मिल रहे हैं। प्लीज हर छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना है, उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। और मैं अभी देख पा रही हूं कि आपकी ऊर्जा बहुत स्थिर है और इसीलिए आप ये सारे मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। ये जिनकी भी एनर्जी है, उनकी ऊर्जा अभी बहुत ही हाई लेवल पे है। उनकी जर्नी बहुत ही अप लेवल पे जा चुकी है और आपके विजन अभी बहुत शार्प हैं। वही आपके पावर हैं। आपके अराउंड कुछ भी ऐसी गलत चीजें हिडन नहीं रह सकती, वो सामने आ ही जाएगा। तो यस, अभी फिलहाल आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि हर छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। मैं थोड़ा से काट लेती हूँ आपके लिए आकाशिक में से, मे भी कुछ मैसेज है उसमें। लेट्स सी, टैरो में देखोगी, टैरो में ज्यादा क्लियर आएंगे। ये दोनों कार्ड्स में मुझे सिर्फ त्रिशूल ही दिख रहे हैं। कोई तो है, कुछ ऐसी
चीजें तो सामने आएंगी आपके अचानक से, कोई पावर आपको मिले हैं, और यही पावर जो विजन पावर जो मैंने आपको बोले हैं ना, यही आपके पावर हैं। आपकी इंट्यूशंस, आपकी दृष्टि बहुत तेज हो गई है अभी फिलहाल। लेट्स सी क्या मैसेज यूनिवर्स देते हैं। ओके, ये सारे कार्ड्स फ्लिप हुए हैं गाइस, तो मैं इन्हीं कार्ड्स को लूंगी। और 4 ऑफ रोजेस, व्यूज ऑफ द ईगो, बॉटम एनर्जी है जो कि हिडन रहता है। 111 मेरी स्क्रीन पे है और 1111, तो प्लीज 111 और 1111 को आपको क्लेम करना है। बोला ना, कुछ चीजें हिडन है, आप अपने कामों के प्रति लॉयल रहिए, उस काम में आगे बढ़िए। ये जो अवेयरनेस की ब्लेसिंग्स आपको माँ भद्रकाली दी है ना, इसी वजह से आप चीजों को देख पाएंगे। और ये बॉटम एनर्जी यानी कि हिडन, नीचे परत में छुपा हुआ रहता है। तो या ये सामने आ गया है, किसी का ईगो है, किसी के अंदर कुछ बातें छुपी हुई हैं, कुछ ऐसा सच जो पूरी तरह से बाहर नहीं आया है। सी, इस शीशे के अंदर है ये पर्सन, बाहर में 2 से 3 पर्सन आपको दिखेंगे। मे बी ये चीजें कुछ ग्रुप में चल रही हो, जो आप बहुत जल्द इस सच से अवगत हो जाएंगे। डेफिनेटली कुछ हिडन है। इस पर्सन के अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें, कोई ऐसी सिचुएशन जो अभी तक आप अवगत नहीं थे, लेकिन अवगत हो जाएंगे आप। आप अपने पावर से उस चीज को पहचान लेंगे। 12 मेरी स्क्रीन पे है, तो ये यूनिवर्स भी आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं। और यहाँ पे मुझे आकाशिक फील्ड का भी कार्ड आया है, दैट मीन्स कि एक कंफर्मेशन आ गया है डिवाइन यूनिवर्स की ओर से। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये ऊपर से कंफर्मेशन आपको दिया गया है कि यस, अब टाइम आ चुका है कि वो सच आपके सामने आए, और वो आएगा। और ये किसी पर्सन के अंदर कोई सच छुपा है, कोई ट्रूथ है ऐसा जिसने छुपा के रखा है। शीशे के अंदर ये, बाहर नहीं है। कुछ ईगो है इसके अंदर, कुछ बड़ा ट्रूथ यस है। लेट्स सी द लुकआउट। और आप चीजों को देख पा रहे हैं दूर से। बोला ना, आपकी विजन बहुत शार्प है अभी, ये कंफर्मेशन आ रहे हैं। द लुकआउट, सी, चाहे चीजें कितनी भी खराब क्यों ना हो, चाहे आप कितनी भी डिस्टेंस पे क्यों ना हो, चाहे वो चीजें आपके सामने हो या ना हो, लेकिन आपकी एनर्जी, आपके विजन उस चीज को पकड़ते हैं। आपके इंट्यूशंस जान जाते हैं कि कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें बिगड़ रही हैं। तो डेफिनेटली है कुछ समथिंग, कोई सिचुएशन, कोई बात, कुछ ऐसे हैं जो हुए हैं पास्ट लाइफ में, जिसको आप अभी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आप इतने दूर हैं, इतनी ऊंचाइयों पर हैं। मे बी ये जो भी सिचुएशन क्रिएट किए गए थे वो आपके लिए किए गए थे, लेकिन यहाँ पे डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ है। मे बी उस वक्त आपको लगा होगा कि आप अकेले पड़ गए हैं इस सिचुएशन में, लेकिन नहीं, आपने खुद अपने आप को बचाव किया है और डिवाइन ने सब कुछ देखा है। आप कहीं इन सब चीजों से ऊपर हैं। और ये आग जो आप देख रहे हैं ना नीचे, जो सिचुएशन देख रहे हैं, डेफिनेटली ये सिचुएशन सही नहीं है। इस सिचुएशन में आपको डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहां पे डिवाइन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन हुआ था उस वक्त। ये पास्ट की एनर्जी मुझे आ रहे हैं। 1 और 7 नंबर का कार्ड है। और साथ में ये 1 ऑफ फोर्सेस आकाशिक फील्ड का भी कार्ड है। तो ये जो भी मैसेज आए हैं ना, ये डायरेक्ट ब्रह्मांड की ओर से मैसेज आए हैं। एक तरह से आपको अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि यार ये सारी चीजें आपके लाइफ में हुई हैं। यहाँ पे 4 ऑफ कीज और 2 ऑफ कीज दोनों का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जानबूझकर चीजों को क्रिएट किया गया था, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए गए थे, रास्ते को बंद किया गया था जानबूझकर, आपके राह को भटकाया गया है। एक क्लियर मैसेज आ रहा है। ठीक, आपको उलझाया गया है, आपको मैनिपुलेट किया गया है। आप जिस रास्ते जाना चाहते थे या जो आपकी डेस्टिनी थी, उससे जानबूझकर आपको मैनिपुलेट करके या जैसे भी हो गलत तरीका अपनाकर आपको से हटाया गया है। मे बी आपकी एनर्जी जो है अभी फिलहाल, आप जिस एनर्जी में करंटली हैं, उसके बारे में उन लोगों को पता होगा जो ये ग्रुप में दिख रहे हैं मुझे। सो ये चीजें अब सामने आएंगी, आ जाएंगी। ये भी 4 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे भी 4 ऑफ कीज और 2 ऑफ कीज का कार्ड आया है। सी, कितनी चीजें उलझी हुई हैं, आपको जानबूझकर उलझाया गया है ताकि आप इसमें उलझे रहें, अपने राह को, अपने पाथ को आप देख ही ना पाए। आपकी डेस्टिनी ये थी, यहाँ पे जानबूझकर ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए गए ताकि आप यहाँ पहुंच ही ना पाए। आप इन सब चीजों में उलझे रहें। आपको मे भी घर की चीजों में या घर की सिचुएशन में जानबूझकर आपको उलझाया गया है। ये पास्ट की एनर्जी मुझे ज्यादा आ रहे हैं, ये हुए हैं आपके साथ।
या बट डिवाइन ने आपको यहां पे अपलिफ्ट किया है, ये इंटरवेंशन हुआ है डिवाइन का। अब इन सब चीजों से आपको ऊपर उठा लिया गया है। ये जो भी चीजें थी ना, आप क्लियर चीजों को देख नहीं पा रहे थे, सच को नहीं देख पा रहे थे, आप पूरी तरह से उलझे हुए थे। गलत तरीका अपनाकर आपको उलझाया गया था, आप सही राह को ना देख पाए, अपने सही पाथ को ना चुन पाए। बट नाउ यू आर क्लियर, आप हर चीज से क्लियर हैं, क्योंकि सारे इल्यूजन्स नीचे रह गए हैं, आप क्लैरिटी के साथ ऊपर उठ चुके हैं और इसमें डिवाइन का बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिला है। अब आप क्लियर चीजों को देख पा रहे हैं, इस अंधकार में भी आप चीजों को देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा मसाल जल रहा है, इस छोटी सी रोशनी में फिर भी आप चीजों को देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। कुछ चीजें तो खुल रही हैं आपके सामने धीरे धीरे। मे बी इस मैसेज के थ्रू भी आप मे बी सम कंफ्यूजन में थे, तो आप क्लियर हो जाएंगे। मेरी आवाज भी आपको थोड़ी चेंज लग रही होगी, तो डेफिनेटली मैसेज देने से रोका जा रहा है। 717 अगेन मेरी स्क्रीन पे है, तो ये कंफर्मेशन आ रहा है। अब आप क्लियर होंगे, कोई इल्यूजन्स आपकी एनर्जी में अभी नहीं है, आपकी एनर्जी बिल्कुल क्लियर है, हर सच को आप देख सकते हैं, कोई भी हिडन चीजें अब छुप नहीं सकती। तो यस, ये जानबूझकर आपको ऊपर उठाया गया, यहाँ पे डिवाइन ने इंटरवेंशन किया है और आपको अपलिफ्ट कर लिया गया है। आपका राह अब बिल्कुल क्लियर है, आप सब चीजों को क्लियर देख सकते हैं और कोई बड़ा सच, कोई बड़ा राज आपके सामने आएगा, टूटेगा, कोई है, इसकी बड़ी सच्चाई सामने आएगी। ये शीशा टूटेगा, क्लैरिटी मिलेगी आपको। इस पर्सन से जुड़ा कुछ सच है या जो इसने अपने अंदर दफन करके रखा है, कुछ है तो ऐसी चीजें। ये 18 नंबर का कार्ड अप इन द एयर, यहाँ पे सी ये कार्ड कैसे गिर रहे हैं, इसी अबंडेंस को तो रोक रहे हैं वो, जो कि ये आपका है। कितनी क्यूरियोसिटी के साथ आप इसका वेट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे अभी पॉज किया हुआ है, डिवाइन ने जानबूझकर इसको पॉज किया है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन भी आपके साथ है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है इसमें। उसको पता है कि आप एक अबंडेंट हैं, जहां जाते हैं अबंडेंस को कैरी करते हैं। तो इस अबंडेंस को लेने के लिए कोई थर्ड पार्टी हमेशा आपके अराउंड रहा है, आपकी अबंडेंस को यूज किया है। बट ये अबंडेंस सिर्फ आपका है। तो डिवाइन ने इसको अभी पॉज करके रखा है, आप तक नहीं पहुंचा है। जब तक ये थर्ड पार्टी नहीं निकलेगा, जब तक आप इन सब चीजों से क्लियर नहीं होंगे, इस ऑब्स्टेकल्स को हटाया नहीं जाएगा, या फिर आप जब तक वहां से मूव ऑन नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें पॉज रहेंगी, ये आप तक नहीं आएंगे। इसको सुरक्षित रखा गया है क्योंकि इसकी भी नजर इसी अबंडेंस पे है। और ये कंफर्मेशन आपको आकाशिक फील्ड से आए हैं, ब्रह्मांड ने ये कंफर्मेशन आपको दिए हैं। ओके, सो लेट्स सी, कुछ तो है। आप उलझे हैं, पास्ट में बहुत ज्यादा चीजें छुपी हैं, क्योंकि दोनों कार्ड्स में सिर्फ त्रिशूल ही दिख रहे हैं, शिव जी नहीं दिख रहे हैं। तो आपको माँ एक और मैसेज दे रही है कि अपनी शक्ति को पहचानिए, अब समय आ गया है। ठीक है, अपने पावर को यूटिलाइज करिए, जो पावर आपको दी गई है। वो विजन जो बहुत शार्प है आपके। लेट्स सी इसमें क्या मैसेज है। सी 4 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक साथ आए। तो यहां पे आपकी जो एनर्जी आ रही है ना, पास्ट में बहुत चैलेंजेस रहे हैं और ये चैलेंजेस जानबूझ के क्रिएट किए गए थे। बट हर चैलेंज को आपने पीछे छोड़ा है। एक लास्ट चैलेंज आपका बचा है जिसको आप पीछे छोड़ेंगे। आप कैपेबल हैं, लेकिन थोड़ा थके हुए हैं, लेकिन हारे नहीं हैं आप। अभी भी आप खड़े हैं। आपका चेहरा बता रहा है, आपका फेस बता रहा है कि यस, आप थक चुके हैं इस चैलेंज को पीछे करते करते, चैलेंज से लड़ते लड़ते। बट स्टिल डिवाइन कह रहे हैं कि यस, यू आर अ कैपेबल नाउ। अभी भी आग है आपके अंदर, अभी भी वो एनर्जी है आपके अंदर। इस सिंगल चैलेंज को, जो लास्ट स्टेज आपका बचा है, इसको आप दूर कर पाएंगे। और ये जैसे ही दूर होगा ना, आप इस एनर्जी में आएंगे। थोड़े से आपको अभी रेस्ट करने की नीड है, थोड़ा सा पॉज में आपको देख पा रही हूं। बट ये एनर्जी रीसेट होगी बहुत जल्द। ये थकावट दूर होगी बहुत जल्द आपकी, इसको दूर किया जाएगा। ऐसे लोगों को आपकी एनर्जी से दूर ही रखा जाता है। ये कुछ भी कर ले, 111 अगेन मेरी स्क्रीन पे है। ये लोग हमेशा आपकी एनर्जी के अगेंस्ट कुछ न कुछ करते रहते हैं, बट आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं। डिवाइन हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, चाहे आप रात की नींदों में हो, चाहे दिन के उजाले में हो।
अभी फिलहाल आप मुझे रेस्ट में दिख रहे हैं, क्योंकि ये रेस्ट नीड है आपको, आपकी ऊर्जा को नीड है। आपकी ऊर्जा थक चुकी है, थके हुए लग रहे हैं आप 144 मेरी स्क्रीन पे। तो ये प्रोटेक्शन आपको हमेशा मिली रहती है। सी, थके जरूर हैं लेकिन आप हारे नहीं हैं। आपकी नजर देखो कहीं और है। वांड्स को आपने अभी भी दोनों हाथ से पकड़ के रखा है, अभी भी तैयार हैं आप उस चैलेंज को फेस करने के लिए, कि आ जाए फिर भी आप रेडी हैं। ये आपकी एनर्जी है। सो लेट्स सी और क्या मैसेज है, कार्ड क्यों आना चाह रहा है। या काफी प्रैक्टिकल है आप, कुछ नया करने का आप सोच रहे हैं, कुछ नई क्रिएटिविटी आपके अंदर आ रही है। मे बी आपने ऑलरेडी स्टार्ट किया है और उस पर काफी फोकस भी है। आपकी मेहनत दिख रही है, कंटिन्यूअसली फोकस आपका दिख रहा है। सो यस, ये मेहनत आपका बेकार नहीं जाएगा, ये मेहनताना आपको मिलेगा। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन मिलेगा। राइट, लेट्स सी और क्या मैसेज है। और क्या मैसेज है। सी, आपके विजन बहुत शार्प है, आप इंट्यूटिव हैं बहुत ज्यादा, यही आपके पावर है। साइलेंट पावर आपका दिख रहा है। आपसे कुछ भी छुप नहीं पाता, आपके अराउंड कुछ भी हिडन रह नहीं सकता। सी, अगर चीजें कहीं भी अराउंड छिपी रहे, आप उसको सरफेस पे लेकर आ जाते हैं। आपके विजन, आपके इंट्यूशन उसको सरफेस पे लेकर आता है। वो सच छुप ही नहीं पाता, वो जमीन पे आ जाता है, आप उसको लेकर आ जाते हैं और शांति तरीके से उसको हटाते हैं। आप कोई भी ऑब्स्टेकल अब आपको रोक नहीं पाता। ये आपकी एनर्जी है, बहुत शांत है आप। कुछ तो है आपके अंदर, ये पावर आपके हैं जो थोड़ा सा छुपा हुआ है। मे बी आप इससे पूरी तरह से अवगत नहीं है, लेकिन अब इस रीडिंग को देखकर आप अवगत हो जाएंगे। प्लीज अपने पावर को रिक्लेम करिए। दिस इज योर पावर। आपके विजन ही आपके पावर है। आपकी इंट्यूशंस आपके पावर है और ये आपको मिल चुकी है। प्लीज यूटिलाइज दिस। और यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअलिटी दिख रही है, बहुत स्ट्रांग है आपकी स्पिरिचुअलिटी। आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी मुझे इसमें ज्यादा आ रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस यू आर अ वेरी प्रैक्टिकल नाउ, यू आर अबंडेंट। शुरू से ही आप अबंडेंट रहे हैं, बहुत ही ग्राउंडेड हैं आप, केयरिंग है बहुत ज्यादा, खुद की तो केयर करते हैं और आपके जो लव्ड वन हैं उनको आप केयर करते हैं। केयरिंग नेचर दिख रहे हैं आपके। तो यस, बहुत शांति तरीके से आप चीजों को संभालना जानते हैं। आपने संभाला भी है और अभी भी आप संभाल रहे हैं। तो या आपकी स्पिरिचुअलिटी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तभी माँ दक्षिणा काली आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं और माँ भद्रा काली आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। दिस इज योर ब्लेसिंग्स। तो आपकी जर्नी पूरी तरह से सुरक्षित है। आपकी जर्नी को कोई अब स्पॉइल नहीं कर सकता। ठीक है, जो भी आपकी विश है ना, प्लीज उसको अफर्म करिए और अपने इस पावर को रिक्लेम करिए। दिस इज योर पावर। लेट्स सी, इस कार्ड में अगर आप देखेंगे ना, इसके आईज बिल्कुल ओपन है और ये सामने देख रही है। मेल या फीमेल जो भी है, जिनकी एनर्जी है, प्लीज अपने अकॉर्डिंग इसको लीजिएगा। राइट, अगर मैंने फीमेल बोला इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फीमेल की एनर्जी है, किन्हीं की भी एनर्जी हो सकती है ये। सो यस, ये आपकी एनर्जी है। या पूरी तरह से क्लियर हो गए आप। पता नहीं क्यों मुझे इसमें बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि जो भी सिचुएशन पास्ट में रहे हैं ना, बहुत टाइम से सिचुएशन चलती आ रही है, बहुत सारी चीजें हिडन रही है, लेकिन अब परत बाई परत चीजें खुल रही हैं, आपके सामने खुल रही हैं। आप पूरी तरह से क्लियर होते जा रहे हैं। सी, या आप पूरी तरह से हील भी हो चुके हैं। आपके हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक था पहले, बिकॉज ऑफ दोज एनर्जी। बिकॉज बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग करी, बहुत सारी चीजों को छुपा कर रखा, क्योंकि बहुत गलत तरीका अपनाया गया है। लेकिन अब चीजें एक्सपोज होंगे, सामने आएंगे और ये आप ही करेंगे, आप ही के द्वारा ये किया जाएगा। आप हर चीजों से अवगत हो जाएंगे। क्योंकि अब आपने अपनी आंखें खोल ली है। ओके, आपके इंट्यूशंस, आपके विजन बहुत शार्प हो गए हैं और दिस इज योर पावर गाइस। प्लीज, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है, जिनकी भी एनर्जी है। लेट्स सी, इसमें कुछ भी अनक्लियर नहीं है, सब कुछ क्लियर है। किसी तरह का कोई डाउट मैं आपके अंदर नहीं देख पा रही हूं। बहुत शांत, बहुत ही सीरियस अपने कामों को लेकर। या सी, क्लोजर खुद ही आया ये कार्ड। आप इस फेज को क्लोज करने जा रहे हैं, बंद करने जा रहे हैं।
एंड करने जा रहे हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी है या, क्योंकि अब ये जो लास्ट सच है ना, अब ये एक्सपोज होगा और ये एक्सपोज आप ही करेंगे और आई थिंक उसी का वेट कर रहे हैं आप। लास्ट बचा है वो सच जो छुपा है और इसको एक्सपोज करने के लिए आप पूरी तरह से रेडी हैं। इस वॉन्ड्स को पकड़ा है और ये क्लोज होगा, डेफिनेटली होगा। आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। लवर्स का कार्ड आया है, डिवाइन का कंफर्मेशन भी आ गया आपके लिए और इसके साथ मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है। तो आप अपने पावर में आ चुके हैं। दिस इज योर पावर। अपने पावर को रिक्लेम करिए। ओके, और ये लवर्स की एनर्जी सिर्फ लव को नहीं दिखाता, ये आर्कएंजल राफेल है, ठीक है, और ये एक मैसेज दे रहे हैं, आपकी नजर इनके ऊपर है। एक डिवाइन कॉल है, एक सोल कॉल है। ये मे बी आपका एक कार्मिक रिलेशन रहा है पास्ट में या मे बी अभी भी हो। ये कार्मिक रिश्ते को दिखा रहा है। लवर्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अच्छे रिश्ते हों, लेकिन जो कार्ड्स आए हैं, जो एनर्जी आई है, यहाँ पे कार्मिक रिलेशन मुझे दिख रहे हैं। इसकी नजर आपके ऊपर है, लेकिन आपकी नजर आर्कएंजल राफेल के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन चॉइस देखी जा रही है। आपके लिए चॉइस है कि आपको इस जर्नी में जाना है या फिर इस कार्मिक रिलेशन में वापस बंधना है, लेकिन आपने डिसाइड किया है क्योंकि आपकी नजर ऊपर है। दिस इज योर चॉइस, दिस इज योर जर्नी। यस, अब टाइम आ चुका है। तभी वो लेट गो का कार्ड रिवर्स में आया था। टाइम टू लेट गो। आपने कंप्लीटली लेट गो करने का मन बनाया। आप कंप्लीटली पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। तो यस, दिस इज योर कार्मिक रिलेशन, जो कि अब क्लोज होगा, बंद होगा, ये एंड होगा। ये दोनों कार्ड्स वही बता रहे हैं। इस कार्मिक रिलेशन में आप बहुत सालों से बंधे थे, लेकिन नाउ इट्स टाइम टू क्लोज, ताकि आप अपने इस स्पिरिचुअल अवेयरनेस की ओर आगे बढ़े। ये कार्ड जो है आपके पावर के कार्ड है। आपको इस रोल में आना है, एक लीड रोल में आना है। आपने पावर को रिक्लेम करना है। आप एक लीडर हैं। आपको लीड करना है। दोनों तरफ मैं लाइन को देख पा रही हूं। एक लाइन की नजर सामने है, दूसरे लाइन की नजर ऊपर की ओर है। ओके, तो ये दोनों लाइन आपकी सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा गार्ड हैं ये दोनों आपके। ऊपर से, साइड से, कहीं से भी हो, आपको सुरक्षा गार्ड मिला हुआ है और ये डिवाइन की ओर से मिले हैं आपको। हमेशा आपके अराउंड ही रहते हैं, आजू बाजू रहते हैं। सो यस, देखते हैं क्या मैसेज है। खुशियां आ रही है आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस है। ये आपकी एनर्जी नहीं है। ये दोनों कार्ड्स एक साथ आए और ये करंट एनर्जी आ रही है मुझे, जो मैंने बोला ना कि आपकी लाइफ में जो पर्सन है, जिसके साथ आपका कार्मिक रिलेशन है, ये उसकी एनर्जी है, ईगो। और यही सच आप जान चुके हैं, आप अवगत हो चुके हैं। ये जो इमोशनल ऑफर देख रहे हैं ना, इमोशंस है दिल में, लेकिन सच्चा नहीं है, ठीक, स्टेबल नहीं है। ये छुपा है अंदर बहुत सारी चीजें, क्लैरिटी नहीं है। ये ऑथोरिटी, ये कंट्रोलिंग ईगो के साथ ये ऑफर आ रहा है। तभी मैंने बोला ये स्टेबल नहीं है, हिडन है। तो जब भी हम किसी को इमोशनल ऑफर देते हैं तो क्लैरिटी के साथ देते हैं, राइट, एक सच्चाई के साथ देते हैं, बिना छुपाए हम वो ऑफर करते हैं। बट यहाँ पे तो ये कंट्रोलिंग पावर दिख रहे हैं, ईगो दिख रहे हैं, स्टेबल नहीं है ये। तो इमोशंस तो हैं, लेकिन साथ में ईगो कंट्रोलिंग भी है, चीजें हिडन भी है। तो यार डेफिनेटली आपका कार्मिक रिलेशन है, जो आपकी तरफ में भी आ सकता है करंटली, जो कि कंप्लीटली ये स्टेबल नहीं है। लेट्स सी और क्या मैसेज डिवाइन देना चाहते हैं। यार हर चीज अपने कंट्रोल में चाहिए, इसको अपने हिसाब से चीजों को मोड़ना है। मैं भी पास्ट में भी कोशिश की हूं, बट अभी भी ये चल रहा है। सी, ये कार्ड खुद ही आया है और वो भी आधा। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कार्ड मुझे नीचे गिरा है रिवर्स में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। बैकग्राउंड में आपने कुछ कंफर्मेशन सुना होगा। दैट मीन्स कि आपके पावर को ये पर्सन गिराना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप ट्रुथ को सामने लाएं, वो नहीं चाहता कि इसका सच सामने आए। ये अपने सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है, आपको दबाकर, आपको अपने कंट्रोल में करके, क्योंकि आप सीधी बात करते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करते, आप सच बोलते हैं। जो सोर्स है ना,
ये ट्रुथ कम्युनिकेशंस को शो करता है। तो आपका जो भी कम्युनिकेशंस, जो भी बातें होती है ना, वो ट्रुथ होती हैं, सच होती हैं, घुमा फिरा के नहीं, क्लियर एंड कट। बट ये रिवर्स में आया है, दैट मीन्स कि ये अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है फिलहाल, ये ऑफर देकर, झूठा ऑफर जो कि कंप्लीटली स्टेबल नहीं है, इमोशंस दिखाकर। बट ये आप नहीं करेंगे, आपको अवगत करा दिया गया है। और साथ में ये क्यों आए हैं, ये मेरे हाथ में थे, फ्लिप हुए हैं, आधे थे, दैट मीन्स कि आधा सच, पूरा सच नहीं, यानी कि सच को छुपाकर, दिल में बातें को दबाकर, ईगो में, कंट्रोल में आकर ये चीजें करने की कोशिश आपके साथ की जा सकती है, या फिलहाल करंटली ये चीजें हो रही होंगी, जो कि सरफेस पे अब आ चुका है, आधा सच आप जान चुके हैं। तो या नाउ यू आर क्लियर। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन था आपको किसी को लेकर, जो भी है, जो भी इस मैसेज को देख रहे हैं, जिनको भी मिला है, ये डिवाइन यूनिवर्स आपको इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि आप जिस रिलेशन में हैं, प्लीज सबके लिए मैसेज नहीं है गाइस, ये जनरल रीडिंग है, जिससे मैच हो, जिससे रेजोनेट हो, प्लीज वही इसको कंसिडर करिएगा। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, कार्मिक रिलेशन का मैसेज आया है यहाँ पे। तो आप जिस भी रिलेशन में है वो आपका कार्मिक रिलेशन है, और जो भी एनर्जी मैंने बताई डेफिनेटली पास से चीजें होती आई हैं, और आप इस चीज के कारण बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स फेस किए हैं। आपको जानबूझकर उसमें मोड़ा गया, आपको जानबूझकर उसी में घुमा के रखा गया, ताकि आप सही चीजों को ना देख पाए, आप सही पाथ को ना पकड़ पाए। लेकिन अभी फिलहाल करंटली जो है ये कोशिश की जा रही है आपको कंट्रोल करने की, आपके सच को दबाने की, ताकि आप सच ना बोलें, ये ट्रूथ छुप जाए। लेकिन नहीं, आप ये नहीं करेंगे। आप तो अपने पावर में आ चुके हैं, यही तो पावर आपको डिवाइन बता चुके हैं। अपने पावर को रिक्लेम करिए, आपके पावर क्या है, आप इसको क्लोज करेंगे, क्योंकि लवर्स वर्ल्ड दोनों की एनर्जी आई है। आपके इंट्यूशंस आपको अवगत करा देंगे ये इमोशनल ऑफर के बारे में। आपकी ऊर्जा फील कर लेगी कि ऑफर सही है या गलत। लेट्स सी। ओह माय गॉड, सी बोला ना, कंफर्मेशन। यहां पे इमोशनल डिटैचमेंट दिख रहा है। ये जो भी ऑफर आपकी तरफ आ रहे हैं ना, ये इमोशनल ऑफर नहीं है, ये स्टेबल है ही नहीं, ये क्लियर है। कंप्लीटली इमोशनल डिटैच दिख रहा है। ये सिर्फ आपके सच को दबाने के लिए, आपको झुकाने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए ये ऑफर दे, आपको कंट्रोल करने के लिए ऑफर लेके आ रहा है, अपनी ईगो में, अपने आप को जीतने के लिए। और इसके साथ मुझे डेविल की एनर्जी भी आई है। सो क्लियर मैसेज है कि यस, आपको कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, चाहे वो तरीका सही हो या गलत हो। बट इसके साथ मुझे सन की भी एनर्जी आई है। तो इसके बाद कोई एनर्जी आने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस कार्ड का आना दैट मीन्स यहीं पे क्लोज हो जाती है एनर्जी। दैट मीन्स कि आप पूरी तरह से क्लियर हैं, सच हैं। डिवाइन यूनिवर्स ने आपको क्लैरिटी दे दी है कि यस, ये जो भी पर्सन जिसके साथ भी आप अभी बंधे हैं वो एक आपका कार्मिक रिलेशन है, और यस, अब टाइम आ चुका है उसका क्लोज होने का। उसके अंदर कोई भी सच्ची फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, स्टेबल ही नहीं है, वो कंप्लीटली डिटैच है। वो ये तो आपकी एनर्जी या फिर उसकी एनर्जी है, डिटैचमेंट दिख रहा है, कंप्लीटली दूर। और ये आप क्लियर हो गए, ये सत्ता पे आ गई है चीजें। ये कार्ड क्या दिखाता है? ऑब्सेशन। ये कार्ड क्या दिखाता है? कंट्रोलिंग, बंधन। तो रिश्ते में कंट्रोल या बंधन नहीं होना चाहिए, रिश्ते में प्यार, इक्वालिटी होना चाहिए दोनों तरफ से। बट यहां पे जो मैसेज आए हैं वो इक्वालिटी नहीं दिख रहे हैं, राइट? आपको बांधने की कोशिश, चाहे तरीका सही हो या गलत हो। लेकिन हाँ, पास्ट में तरीका गलत अपनाया गया है आपके साथ, इसीलिए आपने इतने चैलेंजेस फेस किए हैं अपनी लाइफ में। आप इस एनर्जी में बहुत सालों तक रहे हैं, बहुत सालों तक। दो लोगों की एनर्जी मुझे यहां आ रहे हैं। एक तो मेल पर्सन है जिसके साथ आपका कार्मिक रिलेशन है, और एक फीमेल भी है, शॉर्ट हाइट है इसका, आपको ज्यादा पता होगा। मे बी दोनों रिलेशन में हो, आपकी फैमिली के ही है डेफिनेटली। अगर उनके विंडो पे अगर दो लोग खड़े हैं तो डेफिनेटली आपस में प्लानिंग करके ये चीजें आपके साथ हुई हैं, राइट? सो क्लियर नाउ। देखते हैं बॉटम एनर्जी क्या है। सी, आपके लिए मैसेज आया, क्वीन ऑफ कप्स। दिस इज योर एनर्जी, काम, मैच्योर, पावरफुल, शांत,
इंट्यूटिव। यू आर नाउ। आपकी एनर्जी अभी करंट एनर्जी आ रही है आपकी। आपके एंजल्स आपको गाइड भी करते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं, ऑल द टाइम वो रहते हैं। यस, आप कुछ बड़ा अचीव करने जा रहे हैं। तभी माँ ने आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस की ब्लेसिंग्स दी है, लॉन्ग लाइफ की भी ब्लेसिंग्स दी है। और लॉन्ग लाइफ की क्यों दी है? क्योंकि आपकी लाइफ में जानबूझ के बहुत सारी ऐसी चीजें क्रिएट की जा रही हैं जिससे आप रुक जाएं, आपका सच रुक जाए, आप सत्य ना बोलें, आपके पावर गिर जाए। बट नहीं, आप इस एनर्जी में आ चुके हैं, आप इस एनर्जी में हैं। क्वीन ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी है। आप इमोशनल हैं, नो डाउट, पहले भी रहे हैं, अभी भी है, लेकिन आपने इस इमोशंस को पावर बनाया है। अब आप अपने पावर में आ चुके हैं। शांत हो गए हैं, रिएक्शन नहीं देते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। ये रिस्पॉन्ड दिख रहा है आपका, रिएक्शन नहीं दिख रहा है आपका। सो दिस इज योर एनर्जी। आप कुछ बड़ा अचीव करने जा रहे हैं अपनी जर्नी में। सो ये क्लियर मैसेज आ रहा है आपके लिए, ठीक है। सो यार, जिनके भी एनर्जी हो गाइस, प्लीज यूनिवर्स को बहुत सारा धन्यवाद दीजिएगा। मे बी ये एनर्जी बहुत टाइम से आना चाह रहे हो, लेकिन डिवाइन टाइम आज का था, इसलिए एनर्जी आज आई है। और यस, अगर इससे आप अवगत हो गए हैं, अगर आप क्लियर हो गए हैं, अगर इस चीज से आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन था, कोई सवाल था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब मिल गए। जो भी आपकी तरफ आ रहे हैं वो सही एनर्जी के साथ नहीं आ रहे हैं, वो बस आपके ट्रुथ को, आपकी एनर्जी को गिराने के लिए, आपके पावर को गिराने के लिए आ रहे हैं, सच्चा नहीं है वो। ओके, सो लेट्स सी डाउनलोड मैसेज में क्या मैसेज है आपके लिए। तो डोंट वरी, हम आपके साथ हैं, है ना। बोला ना, इस कार्ड, दोनों कार्ड में मुझे एनर्जी आई थी, वो सच छुपा है। दोनों में सिर्फ त्रिशूल ही दिखेंगे आपको। सी, यहाँ पे भी आपको दिखेंगे आधा त्रिशूल, पूरा भी नहीं दिख रहा है। तो माँ इस सच से अवगत कराई है आपको, ठीक है। सो यार, लेट्स सी, इसलिए आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स मिली है। मैं भी आपकी लाइफ के साथ भी खिलवाड़ हुआ, इन दोनों ने मिलकर किया है कुछ, वो भी सच आ जाएगा, आप उस सच से भी अवगत हो जाएंगे। जिनकी भी एनर्जी, योर सोलमेट इज कमिंग इन योर लाइफ। आपके कोई सोलमेट है, ये जो कार्मिक रिलेशन है आपका एंड होगा, क्लोज होगा, आपके कोई सोलमेट आपकी तरफ आएंगे। जो डेस्टिनी है, जो लिखा गया है, उसको कोई टाल नहीं सकता। 404 मेरे स्क्रीन पे है और 777 स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये कंफर्मेशन आ गए हैं। माने जो आपको ब्लेसिंग्स दी हैं स्पिरिचुअल अवेयरनेस की, दिस इज योर एनर्जी नाउ। ये कंफर्मेशन है आपके लिए। आप अभी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आगे बढ़ रहे हैं। 777 का कार्ड आया है। अवेकनिंग फेज में है, अवेकन हो रहे हैं हर दिन कुछ नया खुल रहा है आपके सामने। तभी मैंने बोला अपने पावर को पहचानिए, तभी वो मैसेज आया था आपके लिए। पावर को रिक्लेम करिए, आपके विजन, आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई हैं अभी। तो या यू आर ऑन स्पिरिचुअल पाथ, पे अटेंशन टू साइन। आपको हर टाइम साइन सिग्नल्स मिलते हैं, आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं और बहुत हाई एनर्जी है आपकी। ओके, सो लेट्स सी व्हाट दे प्लान्ड अगेंस्ट यू इज रिटर्निंग टू देम। बहुत सारी प्लानिंग्स की गई थी आपके अगेंस्ट, बट जितनी भी प्लानिंग्स उन्होंने किए हैं, अब सब कुछ रिटर्न जा रहा है उनके पास। कर्मा रिटर्न जाता है, आप अच्छा करें बुरा करें, रिटर्न तो मिलता है, खाली नहीं जाता। और ये वही मैसेज है, आपने अच्छा किया है, आपके पास अच्छा आएगा, बुरा किया है, बुरा आएगा। तो अब टाइम आ चुका है रिटर्निंग का। 333 यू आर गाइडेड, मास्टर्स वर्क विथ यू। आप हमेशा गाइडेड होते हैं, प्रोटेक्टेड भी होते हैं, और आपके गुरु आपके साथ होते हैं, जिनको भी आप गुरु मानते हैं। माँ को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, उनकी ओर से आपको गाइडेंस, प्रोटेक्शन, सपोर्ट आपको मिले हुए हैं, ठीक है। आप फॉलोअर नहीं, लीडर बनने के लिए आए हैं। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। यू आर अ लीडर, यू आर नॉट अ फॉलोअर। वो चाहते हैं कि आप उनको फॉलो करें, वो जैसा नचाए आप नचे, लेकिन नहीं, आप लीडर बनने के लिए आए, फॉलोअर बनने के लिए नहीं आए हैं। आप उनको फॉलो नहीं करेंगे, इसीलिए इतनी प्लानिंग करते रहते हैं, क्योंकि आप सच बोलते हैं और वो लोग झूठ की बुनियाद पे खड़े हैं, झूठ बोलते हैं, गलत तरीका अपनाते हैं। सो देखते हैं लास्ट मैसेज आपके लिए क्या है। डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट करिए डिवाइन टाइमिंग को। सब कुछ डिवाइन टाइम पे धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं आपके सामने। परत पे परत जो था ना, वो अब धीरे धीरे डिवाइन टाइम पे खुलते जा रहे हैं। आप धीरे धीरे हर चीज से अवगत होते जाएंगे। ट्रस्ट रखना है, ट्रिपल 2 हो सकता है कि आपको दिखे फ्रिक्वेंटली। लास्ट मैसेज है आपके लिए, योर इनर लाइट इज गोइंग स्ट्रॉन्गर। आपके अंदर एक इनर लाइट है, एक सच है जो
दिन पे दिन और भी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो ये भी आपकी एक पावर है। ट्रुथ आपके पावर है, सच आपका पावर है। सो यस, दिस इज योर एनर्जी। तो बहुत सारी चीजें आपके अगेंस्ट चाले चली गई, लेकिन जो सच है ना उससे भी तेज निकला। सच कभी ना दब सकता है ना पीछे रह सकता है। सच हमेशा आगे ही रहता है और वही हुए हैं। सच का तलवार, क्वीन ऑफ सोर्स, वो आपकी एनर्जी है। उसको कोई उल्टा कर दे, उल्टा कैसे हो सकता है? बट उससे तेज है ना। सो यार चलने दीजिए, जिनको जो चाले चलने ही। कार्ड नीचे रह गए हैं तो व्हाट दे सेंड टू यू इज रिटर्निंग टू देम। जो भी वो आपको भेजते हैं या भेजा है, अगर फिलहाल उनको रिटर्न जा रहा है। जैसे आप इस मैसेज को प्राप्त करेंगे, समझना अगर कोई एनर्जी किसी ने भेजी है तो वो वापस उन्हीं के पास रिटर्न जा रही है, क्योंकि अब ये रिटर्निंग का टाइम आ चुका है। कर्मा रिटर्न, ये कर्मा रिटर्न स्टार्ट हो चुका है। तो आपने अच्छे कर्म किए, आपने गलत कुछ नहीं किया, ठीक है। आप अनअवेयर रहे उन सब चीजों से, उनकी चालों से, उनके प्लानिंग से, उनके प्लॉटिंग से। बट स्टिल उन्होंने अपना कर्मा बिगाड़ा, तो कर्मा तो रिटर्न आएगा। कर्मा रिटर्न होता है, चक्र घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और ये चक्र घूमते घूमते उनके पास जाकर रुक गई है। ये समय उनका रुका हुआ है और आपके लिए समय चल पड़ा है। तो अब आपका दिल सही कदम लेगा, ओके, और दिमाग सही राह दिखाएगा, क्योंकि किस्मत आपके साथ चल रही है, राइट। तो या इस मैसेज को आप जैसे ही प्राप्त करेंगे ना, डेफिनेटली आपके अंदर से एक आवाज आएगी, यस अब टाइम आ चुका है पहला कदम लेने का, आगे बढ़ने के लिए, है ना। और जो दिमाग है, जो उलझा हुआ था पास्ट में, सही चीजों को नहीं देख पा रहा था, वो आपको सही मार्गदर्शन देगा, सही राह दिखाएगा क्लैरिटी के साथ, क्योंकि अब कोई इल्यूजन नहीं है आपकी एनर्जी में। और किस्मत तो आपके साथ है ही, लक तो आपके साथ है ही, वो आपके साथ ही रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए आप लीडर बनते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। 555 अगेन मेरी स्क्रीन पे, थर्ड टाइम, ठीक है। तो ये बदलाव अब आपके अंदर आना शुरू हो चुके हैं। नई शुरुआत में आप एंटर करने जा रहे हैं। आप पुराने कार्मिक रिलेशन हो, कार्मिक सिचुएशन हो, जो भी चीजें थी, सब कुछ क्लोज होने जा रहा है, कंप्लीटली क्लोज होगा। और आप एक नई राह पे, नई जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें एक बड़ा अचीवमेंट भी आप प्राप्त करने जा रहे हैं। इस पॉजिटिव एनर्जी को आपको क्लेम करना है, यूनिवर्स को बहुत सारा धन्यवाद कहना है, और यस आभार व्यक्त करना है, ट्रस्ट रखना है उनके डिवाइन टाइमिंग पे, राइट। ये जो भी चीजें अब तक हुई आपके साथ, वो आपके लिए लेसन था, लर्निंग था। कहां पे आपने अपनी बाउंड्री तोड़ी, कहां पे आपने अपने आप को गिराया, अपनी वैल्यू नहीं करी, तो अपनी वैल्यू करिए, अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखिए, खुद से प्यार करिए। जब आप खुद से प्यार करेंगे, जब खुद की वैल्यू करेंगे, तभी सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा, राइट। तो लव जितना आप दूसरों को देते हैं, जितना केयर आप दूसरों के लिए दिखाते हैं या करते हैं, उतना ही आपको अपने लिए भी करना है, राइट। क्योंकि उन्होंने सबको एक समान बनाया है ना। इक्वालिटी, बैलेंस होना चाहिए। जहां बैलेंस बिगड़ेगा वहां पे डिवाइन का इंटरवेंशन होता है। और यहां पे वही चीजें हुई हैं, बैलेंस बिगड़ा है, बट अब नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अब आप हर सच से अवगत हो चुके हैं और आपको गाइडेंस भी मिल गए हैं कि आपको क्या करना है, राइट। सो या मैं रीडिंग कंक्लूड करने से पहले मैं आप सबसे जो नए जुड़े हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है। सो या मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।